तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के 2022 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि फिक्स टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, लेटर एंड एप्लीकेशन पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एस्से, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का लेटर और एप्लीकेशंस कौन सा आने वाला 2022 बोर्ड एग्जाम में कौन सा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर। तो पहले ही प्रश्न से आप लोगों का 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा मोस्ट आईएमपी लेटर और एप्लीकेशन आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्या बोला है यहाँ पे कि write an application the principal of your college requesting him to grant you leave for a week to attend your sister marriage। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, एक एप्लीकेशन लिखिए कि हिम टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, अपने बहन की शादी में जाने के लिए आपको छुट्टी चाहिए और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है आप लोगों को अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो किस प्रकार लिखेंगे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह है आप लोगों का एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे तो पहले किसी कीमत पे आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे कि डोंट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। आपको पेपर में भी लिखा रहता है कि अपना आप लोगों का नाम नहीं लिखना है, न तो रोल नंबर आपको लिखना है, ठीक है। बाकी पूरा कंडीशन आप लिखिए। तो नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है, दोनों बात आपको पॉइंट याद होनी चाहिए ना, कि नाम लिख दे तो नंबर कट जाता है उससे, अगर नाम लिखते हैं नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन लिखेंगे अगर अपनी बहन की शादी में जा रहे हैं, और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को अगर एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, लिखना आपको है कि द प्रिंसिपल, क्या लिखना है? द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल लिखने के बाद उसके नीचे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल का नाम लिख लीजिए, और जिस दिन आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए। और देखिए, ये डेट पूरा ना डालना ना, जैसे 2022 चला 2022 नहीं, 2000 लिख के, मतलब 20 लिख के XX बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो लिख लेंगे ना, द प्रिंसिपल, इसके बाद कॉलेज का नाम लिख देना है, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस डेट का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हेडिंग डालना है आपको सब्जेक्ट। क्या हेडिंग डालना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेडिंग डालना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है यहाँ पे कि लीव फॉर अ वीक टू अटेंड सिस्टर मैरिज। कह रहा है कि छुट्टी चाहिए वीक, एक सप्ताह के लिए, क्योंकि मैं अटेंड कर रहा हूँ अपने बहन की शादी में जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है रिस्पेक्ट सर। फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। रिस्पेक्ट सर डालने के बाद यहाँ पे कॉमा, फिर उसके जस्ट नीचे लिखना है यहाँ से कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कॉमा, आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, फिर फुल स्टॉप, इट विल टेक प्लेस ऑन द 13th of this month, being the only son of my parents, I have to help my father in making the arrangement. Therefore, I request you to kindly grant me leave for from 9th February to 15th February 2000XX। कह रहा है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब निवेदन कर रहा है कि आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मैं अपनी बहन की शादी में अटेंड कर रहा हूँ, अपनी बहन की शादी में जाना चाहता हूँ। इट विल टेक प्लेस ऑन 13th of दिस मंथ, इस महीने के 13वें तारीख को क्या है, मैं वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। बीइंग द ओनली सन ऑफ द माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं अपने माता पिता के मात्र एक पुत्र हूँ। आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट, मुझे, मेरे पापा को मुझे सहायता चाहिए, मतलब मेरे पापा को मेरी आवश्यकता है, सहायता चाहिए, क्या करने के लिए? अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू कैनली ग्रांट मी लीव फॉर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच, ठीक है। और ये चीज़ बस इतना कंडीशन आपको लिख देना है, जिससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आप आसानी से अपने कंडीशंस को रख दिया है। इसके बाद नीचे आपको लिख देना है यहाँ पे कि आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, थैंक यू, योर ओबीडियंटली, नाम नहीं लिखना है, मैंने बताया था, आपका आज्ञाकारी, जो शिष्य जो नाम है आपका, तो XYZ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यह आपने अच्छे तरीके से लिखना जान गया कि अब बहन की शादी में जाना है, तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। तो वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको तो पहले आपको तैयार कर ही लेना है। इसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन आपको तैयार करना, मात्र 2 ही तैयार करना है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है।
वही आपको तैयार करके जाना है। दूसरा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फीस कंसेशन फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। कह रहा है कि अगर एक एप्लीकेशन लिखना अपने प्रिंसिपल को कि ग्रेंट यू फुल कंसेशन, पूरी फीस माफ़ करने के लिए अपने विद्यालय की, आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है एक एप्लीकेशन। तक कैसे लिखेंगे फीस माफ़ के लिए? ये दोनों जो आपको एप्लीकेशन बताया जा रहा है दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये यही सबसे हाईलाइटेड होते हैं। तो कम से कम इसको तो लिखना आप जान जाइए अच्छे तरीके से, ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख पाएँ इसको। आंसर क्या लिखना है? सेम उसी पैटर्न पर आपको लिखना है। पहले आपको द प्रिंसिपल लिखना है, इसके बाद जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं उसको लिख देना है। यहाँ पे जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को नाम लिख देना है, ठीक है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे। हेडिंग एक प्यारी से सब्जेक्ट डालना है, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि किसके लिए आप लिख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर फीस कंसेशन, ठीक है, मतलब कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंसेशन फीस के लिए, मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट में ये लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद पूरी की पूरी कंडीशंस आप अपनी अप्लाई करेंगे, कहाँ से, यहाँ से आप हेड लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि इट इज विथ ग्रेट रिस्पेक्ट दैट आई बेग टू से दैट आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, my father is the only earning member in the family and we are 3 children who are studying, so it is very difficult for him to पे द स्कूल फीस। कह रहा है कि इट इज़ अ विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई बेग बिलोंग टू इज़ अ वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माई फादर इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, मेरे पिता मेरे फैमिली के बस में मात्र हैं जो कि अर्निंग पैसा कमाते हैं। वी आर 3 चिल्ड्रन, हम लोग कितने 3 भाई बहन हैं। हु आर स्टडिंग, जो कि सभी लोग पढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होगी फॉर हिज पे द स्कूल फीस, मतलब कि स्कूल फीस पे मतलब अदा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सामना करनी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन लिख रहे हैं। फिर इसके आगे देखिए, आई हैव बीन securing first class every year. Beside it, I have got several prizes for taking part in debate and games. ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना। आई हैव बिन सेक्यूरिंग फर्स्ट क्लास एवरी ईयर, बिसाइड इट आई हैव गॉट सेवरल प्राइजेस फॉर टेकिंग पार्ट इन डिबेट एंड गेम्स। यहाँ तक लिखने के बाद आपको आगे कुछ लाइन और लिखना है कि आई रिस्पेक्ट यू टू काइंडली ग्रेंट मी फुल फीस कंसेशन, आई शेल बी हाईली अप्लाई टू यू। इसके बाद आप लिख देना है थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, नाम नहीं लिखना है। तो आपने देखा कि कैसे फीस कंसेशन के लिए आपने बस इतना ही कंडीशंस आपको अप्लाई कर देना, बस इतना ही छोटा सा आपको कंडीशंस लिखना है, ताकि एग्जामिनर कम शब्दों में अच्छी अपनी भावनाओं को अपने समझ पाएँ और आपकी फीस कंसेशन कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक 2 हमने एप्लीकेशन आप लोगों को बता दिया। अब हम बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से के बारे में। एक ऐसे बताऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी कीमत पे 2022 बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना। 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का? 6 नंबर का आता है, एक ही ऐसे आएगा, ठीक है। कौन सा ऐसे आपको याद करना है? तो देखिए लिखा है कि आपको यहाँ पे आएगा इस तरह लिखने के, राइट अ कंपोजिशन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 से 80 वर्ड, पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर इच टॉपिक इन डेवलप द कंपोजिशन। कह रहा है कि 60 से 80 वर्ड में आप लोगों को कोई भी ऐसे लिखना है, आपको हिंट दिया रहेगा, उसी हिंट के अनुसार लिखना होगा। तो जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एन आइडियल टीचर आएगा तब भी इसको आप कर लेंगे। माई इंग्लिश टीचर आएगा तब भी ये लिखेंगे, तब भी आपका सही माना जाएगा। माई बेस्ट टीचर पूछेगा तब भी ये लिखेंगे तो सही माना जाएगा। आवर क्लास टीचर लिखेंगे पूछेगा तब भी आप इस एप्लीकेशन को लिख देंगे तो सही माना जाएगा। और गुड टीचर पूछेगा तब भी आप लिख देंगे तो सही। मतलब 1 2 3 4 5 तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे एन आइडियल टीचर पे पूछ दे, माई इंग्लिश टीचर पे पूछ दे, या तो माई बेस्ट टीचर पे पूछ दे, या तो आवर क्लास टीचर पे पूछ दे, या तो अ गुड टीचर पूछ दे, कोई भी पूछ दे। आप अगर इस एप्लीकेशन को लिख देते, ऐसे को लिख देते हैं, सबके लिए सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है, और वहाँ पे हिंट आपको दिया रहेगा, जैसे मैं देखिए इंट्रोडक्शन, दूसरा हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, फिर तीसरा हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका क्या है, फिर उनके पास हिज क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है। ये 5 हिंट आपको लिखना है। 5 को हेडिंग बना के आपको 5 लिखेंगे, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है।
तो इन 5 हिंटों को लिखना है आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो चलिए पहली हेडिंग आप डालिए इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है, तो चलिए देखिए इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग है, हाईलाइटेड कर दीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन नीचे कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, जो कि लिखना है उनका इंट्रोडक्शन कि जैसे देयर आर मेनी टीचर इन माई कॉलेज। तो जैसा कि देखना है, देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, I respect all of them, but I like Sri G.P. Sharma most. He is an MA LT. He teaches me Hindi. He is my class teacher. कह रहा है कि हमारे स्कूल में तो बहुत सारे टीचर हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ श्री जीपी शर्मा जी को, क्योंकि ही इज़ एन MA वो MA किए हुए हैं और LT हैं, और वो हमें पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। ही इज़ ए माई क्लास टीचर, ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे क्लास टीचर हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में उनका परिचय हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हेडिंग है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, तो दूसरा हेडिंग यहाँ पे है कि हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। क्या है, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। अब इसमें क्या लिखना है आपको, मतलब हिज ड्रेस अपीयरेंस मतलब उनका ड्रेस और अपीयरेंस कैसा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ, वह पहनते हैं बहुत ही सिंपल कपड़ा पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन अ धोती एंड कुर्ता, वो समर में धोती और कुर्ता पहनते हैं। इन विंटर ही पुट्स अ स्वेटर, और जाड़ा में स्वेटर पहनते हैं। एंड वुलन कोट, और वुलन का कोट पहनते हैं हमेशा वो, ठीक है। ही यूज कैप ऑफ हिज हेड, वह अपने सर पे कैप लगाते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वह 40 ईयर्स ओल्ड के हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ही इज़ टॉल हेल्थी एंड वेल्थ बिल्ट, वह बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं। इज़ ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये इनके हिज ड्रेस और अपीयरेंस में आपने लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस में। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है, तीसरी हेडिंग कह रहा था कि हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है ये लिखना है, ठीक है। तो हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स, हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स, ही इज अ काइंड टूवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, ही हैबिट्स आर स्वीट अ टेम्परेड मैन। कह रहे हैं कि वह भेदभाव किसी स्टूडेंट में नहीं रखते हैं, ठीक है। वह स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली महसूस करते हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारा बोलते हैं, बहुत ही प्यारा इंसान है, ठीक है। कह रहा है कि हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनकी जो मैनर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो हिज बिहेवियर में आपने लिख देना है, ठीक है। तो हिज बिहेवियर क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनका मेथड पढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इवन द वेकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिज इजली। कह रहे हैं कि वो लेसन को बहुत इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ाते हैं और सभी स्टूडेंट को फॉलो इजली, मतलब सभी स्टूडेंट को समझा भी पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह उस सब्जेक्ट का क्या है, मास्टर हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हिज मेथड ऑफ टीचिंग में। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो कि आप लोगों का यह लास्ट पॉइंट है, जो कि लिखना है हिज क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो उनकी क्वालिटीज़ में क्या आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देख लीजिए कि ही इज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर्स, ही इज़ अ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। कह रहे हैं कि ही इज़ अ मैनी गुड क्वालिटीज, उनकी जो क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के हैं। ही इज़ अ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वो रेगुलर आते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन दिस क्लास, वो क्लास में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल ऑफ दिस, वो हमेशा रखते हैं स्टूडेंट को बिजी, हर समय बिजी स्टूडेंट को रखते हैं। ही इज़ अ काइंड हार्टेड, ही इज हेल्प पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग देम, वो कह रहे हैं कि वो पुअर जो स्टूडेंट है उनकी हेल्प भी करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं, ठीक है। गिविंग देम, इसके बाद कुछ पॉइंट छोटा सा बचा है यहाँ पे लिख लीजिए। देम बुक, वह गरीबों को, जो गरीब स्टूडेंट्स उनको बुक भी दे देते हैं। ही इज आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वह हमेशा अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज़ आइडियल टीचर्स, वो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो हमारे आइडियल टीचर हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ,
बस हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को इससे बताया, ये से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको तैयार करके ही आपको जाना है। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जितना मैंने बताया इसको अच्छे तरीके से लिख कर और याद करके 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुँचिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हमने कराया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।